हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कुली के इम्पोर्टेंट करेक्टर्स को डिटेल्स के अंदर। स्टूडेंट, ये कुली जो है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है और एक बहुत फेमस नावल है। यदि आपने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो कुली के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने इसकी कहानी बताई है। आज स्टूडेंट मैं इसके सभी करेक्टर्स के बारे में बताऊँगा और छोटे से लेके बड़े करेक्टर यानी कि सारे करेक्टर्स को डिटेल से बताऊँगा और सिस्टमेटिकली बताऊँगा। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अंत तक देखना है ताकि आप इस नावल को अच्छे प्रकार से समझ सको और इसके मेन कैरेक्टर्स को जान सको कि क्या है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कुली और इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को। स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब ना करा हो तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी इस तरह की वीडियो मिल सके। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज कुली को। स्टूडेंट, यदि मैं कुली की फ़ेस की बात करूं तो मुल्क राज आनंद ने इसे 5 फ़ेसों में लिखा है। यानी कि पहली जो फ़ेस है उसमें बिलासपुर की जगह को बताया गया है और बिलासपुर से ही ये कहानी स्टार्ट होती है। दूसरी स्टूडेंट आपका सामनगर यानी कि सामनगर में कहानी चलती है। उसके बाद स्टूडेंट दौलतपुर में ये कहानी चलती है। दौलतपुर में मुन्नू जाता है और वहाँ उसके साथ क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद स्टूडेंट बॉम्बे के अंदर यानी कि जो क्या है मुंबई कहते थे और बॉम्बे या मुंबई दोनों ही एक ही बात है स्टूडेंट। तो वहाँ पर भी क्या है, मुन्नू जब काम करने जाता है तो वहाँ कुछ करेक्टर और जुड़ जाते हैं उसके साथ। और लास्ट जो स्पेस है स्टूडेंट इसकी शिमला है। शिमला के अंदर यानी कि मुन्नू जब जाता है तो वहाँ 1-2 करेक्टर और नए जुड़ जाते हैं। तो आज मैं स्टूडेंट इसे नावल के सारे करेक्टर यानी कि जो आपके बिलासपुर से स्टार्ट होते हैं और शिमला तक के सभी करेक्टर्स को यानी कि सिस्टमेटिक आपको बताऊंगा और उनकी इम्पोर्टेंस भी बताऊंगा कि उस करेक्टर का इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला करेक्टर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था स्टूडेंट, पहला करेक्टर इसका बिलासपुर के अंदर होता है जो कि मुन्नू है। मुन्नू एक 14 साल का लड़का है स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए, और एक क्लास 5th में पढ़ता था। ये स्टूडेंट आपका लोकल स्कूल में जाता था जो कि बिलासपुर के अंदर ही है। और स्टूडेंट मुन्नू जो है बहुत ही गरीब लड़का है क्योंकि इसके जो फादर हैं वो मर चुके हैं और इसकी मदर है जो स्टूडेंट इसके चाचा की देखभाल करती है और इसकी देखभाल करती है। लेकिन कुछ समय के बाद स्टूडेंट इसकी मदर भी क्या है मर जाती है और मुन्नू क्या है पूरी तरह से अनाथ हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको ये समझ लेना स्टूडेंट, मुन्नू अब अनाथ लड़का है और उसकी देखभाल करने के लिए केवल उसका चाचा है। और उसका चाचा कौन है स्टूडेंट? दयाराम। तो स्टूडेंट दयाराम एक नेक्स्ट करेक्टर है, इसका जो फेमस करेक्टर है वो क्या है, मुन्नू के फादर का यंगर ब्रदर है, यानी कि उससे छोटा भाई था। मुन्नू के जो फादर थे उसका छोटा भाई दयाराम था। तो स्टूडेंट जब मुन्नू के माता पिता मर जाते हैं तो दयाराम मुन्नू को कहाँ लेके आता है? श्यामनगर में लेके आता है। और स्टूडेंट मुन्नू जब श्यामनगर में आता है, श्यामनगर में आने के बाद मुन्नू को की जो परेशानी है वो बढ़ती चली जाती है और इसके बाद अंत तक उसकी परेशानी बढ़ती ही रहती है। अब स्टूडेंट यहाँ दयाराम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दयाराम किस तरह का, ये एक किस्म से मनी माइंडेड आदमी है और मीन है। मीन मतलब स्टूडेंट बहुत ही बेकार आदमी है, निकम्मा आदमी है। और क्या है, इसको अपने भतीजे यानी कि जो इसका भतीजा है मुन्नू, उस पर ज़रा भी तरस नहीं आता है स्टूडेंट। और ये मुन्नू से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, ये केवल मुन्नू का इस्तेमाल करता है और मुन्नू को स्टूडेंट एक डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में काम पर ये लगा देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो मुन्नू के अंकल है दयाराम, वो केवल क्या है उसको पैसे कमाने के लिए श्यामनगर लेके आते हैं। स्टूडेंट अगला जो करेक्टर है इसका गुजरी है। गुजरी स्टूडेंट जो कि आपकी दयाराम की वाइफ और मुन्नू की आंटी है, यानी कि जो मुन्नू की आंटी है वो गुजरी है। ये स्टूडेंट आपको एक बात ध्यान रखना है, इस औरत की कोई संतान नहीं है लेकिन फिर भी ये क्या है मुन्नू से प्यार नहीं करती है। हालांकि कभी कभार क्या है ये मुन्नू पर हल्का फुल्का प्यार दिखा देती है, लेकिन वैसे ये क्या है पूरी तरह से दयाराम की तरह ही है और मतलबी है। और हमेशा क्या है ये टेम्पर में रहती है, गुस्से में रहती है और मुन्नू को क्या है किसी न किसी काम में हमेशा बिज़ी रखती है। तो स्टूडेंट
ये आपका दूसरा करेक्टर है गुजरी, ये आपके मुन्नू के ही अंकल और आंट हैं। अब स्टूडेंट जब दयाराम मुन्नू को श्यामनगर लेके आता है तो वो वास्तव में क्या है, उसे एक डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में काम करने पर लगा देता है। तो वो कहाँ लगाता है, वो स्टूडेंट दो नए करेक्टर आ जाते हैं यहाँ पे। वो है आपका बाबू नाथुराम। ये स्टूडेंट बाबू नाथुराम कौन है, एक सब अकाउंटेंट है और श्यामनगर के जो इम्पीरियल बैंक हैं उसके अंदर ये एक सब अकाउंटेंट का काम करते हैं। ये स्टूडेंट हैंड पैक्ड हस्बैंड है। हैंड पैक्ड हस्बैंड मतलब होता है स्टूडेंट इसके घर में केवल क्या है, इसकी वाइफ की चलती है, इसकी नहीं चलती है। और दूसरी बात क्या है स्टूडेंट, इसी के घर में जो मुन्नू है उसे घर का छोटा मोटा काम करने के लिए डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में लगाया जाता है। लेकिन स्टूडेंट जो मुन्नू का सारा पैसा है वो उसके अंकल दयाराम को दिया जाता है और बाकी काम मुन्नू क्या है, आपका बाबू नाथुराम के यहाँ घर के जो भी छोटे मोटे काम हैं उनको करता है। स्टूडेंट बाबू नाथुराम की बीवी का जो नाम है वो क्या है, बीवी उत्तम कौर, जिनको सिंपली बीवी जी कहा जाता था। ये स्टूडेंट एक इल टेम्पर्ड वूमेन है, यानी कि ये भी जो उनकी चाची होती है गुजरी उसी की तरह की औरत है और मुन्नू को एक एनिमल के अलावा और कुछ नहीं समझती है। ये मुन्नू को हमेशा क्या है, इल ट्रीट करती है। इल ट्रीट मतलब उससे बदतमीजी से बात करती है, गालियाँ देती है और हर ओकेशन पर क्या है, मुन्नू की गलती निकालती रहती है। तो बीबी उत्तम कौर स्टूडेंट इसका दूसरा करेक्टर है, मेन करेक्टर। तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना है स्टूडेंट, सबसे पहले जो मुन्नू है वह आपका अपने घर से श्यामनगर आता है और श्यामनगर आने के बाद क्या है, वह बीबी उत्तम कौर के यहाँ काम करता है, बाबू नाथुराम और बीबी उत्तम कौर के यहाँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये नए करेक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो श्यामनगर में है वो क्या है, और भी कुछ करेक्टर है जो पहले वीडियो में मैंने नहीं बताए थे, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने मेन करेक्टर बताए थे, लेकिन आज इस वीडियो में आपको सारे करेक्टर डिटेल्स में बताया जाएगा। और स्टूडेंट इन करेक्टर्स के बारे में सारी डिटेल लिखी भी हुई है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। स्टूडेंट अगर हम अगले करेक्टर की बात करें, इसका अगला करेक्टर जो है आपका डॉक्टर प्रेमचंद और छोटा बाबू है। ये स्टूडेंट नाथुराम का छोटा भाई है, यानी कि ये सारे करेक्टर स्टूडेंट श्यामनगर के हैं। अभी मुन्नू श्यामनगर में यानी कि रह रहा है, और कहाँ पे रह रहा है स्टूडेंट, बाबू नाथुराम के घर पे रह रहा है और बीबी उत्तम कौर उनकी वाइफ है और उनके घर क्या है, डोमेस्टिक काम करता है। तो उन्हीं के घर में एक डॉक्टर प्रेमचंद या छोटू बाबू हैं। ये स्टूडेंट क्या है, नाथुराम के छोटे भाई हैं और इन्होंने अभी अभी क्या है MBBS की है और ये काइंड हार्टेड मैन है स्टूडेंट, यानी कि बहुत ही अच्छे हैं और ये मुन्नू से भी क्या है, बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं। यानी कि अगर बीवी उत्तम कौर के घर में मुन्नू से कोई सही प्रकार से बात करता है तो वो क्या है, डॉक्टर प्रेमचंद या छोटू बाबू हैं। तो आपको स्टूडेंट इसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाबू जो है आपका नाथुराम, उनके छोटे भाई का क्या नाम है, या डॉक्टर प्रेमचंद या छोटू बाबू कौन था, तो वो क्या थे स्टूडेंट, नाथुराम के छोटे भाई थे। इसके बाद स्टूडेंट इसी जगह एक और दूसरा करेक्टर है, वो क्या है, शीला। शीला स्टूडेंट क्या है, जो आपकी बाबू नाथुराम होता है और बीवी उत्तम कौर, यानी कि इन दोनों की बेटी का नाम क्या है, शीला है। शीला स्टूडेंट एक काइंड हार्टेड लड़की है और ये मुन्नू के साथ क्या है, अपना टाइम बिताती है, यानी कि मुन्नू के साथ खेलती है। मुन्नू क्या है, इनके साथ खेलता है और इन्हीं के साथ क्या है, उसका कुछ समय अच्छा बीतता है। बाकी जो बीवी उत्तम कौर है वह उस पर बहुत अत्याचार करती है और मुन्नू को केवल क्या है, एक एनिमल की तरह समझती है। स्टूडेंट ये तो सारे करेक्टर थे श्यामनगर के, और श्यामनगर के यहाँ ये क्या है, मुन्नू बीवी उत्तम कौर के अत्याचारों से इतना परेशान हो जाता है कि ये क्या है, श्यामनगर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो बीवी उत्तम कौर है वह उसे बहुत वीट करती है, पीटती है, मारती है और साथ में क्या है, उसे गालियाँ भी देती है। तो
यहाँ से क्या है आपका मुन्नू भाग जाता है, और स्टूडेंट भागने के बाद मुन्नू क्या है आपका रेलवे स्टेशन की तरफ भागता है, और रेलवे स्टेशन में क्या है वह बिना टिकट के सवारी करता है। तो तभी क्या है स्टूडेंट उसके साथ नए करैक्टर जुड़ते हैं। तो उसका जो पहला करैक्टर है वो क्या है, सेठ प्रभव दयाल है स्टूडेंट। ये काइंड हार्टेड मैन है स्टूडेंट, और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्रभव दयाल है वो एक पिकल फैक्ट्री यानी कि एक अचार की फैक्ट्री के मालिक हैं, उसको चलाते हैं। और स्टूडेंट ये क्या है आपका, जब मुन्नू दौलत इस सामनगर से भाग जाता है, सामनगर से भागने के बाद स्टूडेंट वो क्या है आपका टिकट लेस यानी कि ट्रैवलिंग कर रहा होता है, यानी कि बिना टिकट, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। पैसे तो उसके सारे क्या है उसके अंकल ले लिया करते थे। तो क्या है वह टिकट लेस ट्रैवलिंग कर रहा था ट्रेन में। तो उस समय सेठ प्रभु दयाल ने क्या है इस बच्चे की मदद की थी, और इसे क्या है जो टिकट दिला के क्या है जेल जाने से बचाया था। तो स्टूडेंट सेठ प्रभु दयाल क्या है इसे अपने घर ले आते हैं, और अपनी फैक्ट्री में क्या है मुन्नू को काम दे देते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो सेठ प्रभु दयाल है वह एक काइंड हार्टेड है, और उनकी जो वाइफ है प्रभाती, ये सेठ प्रभु दयाल की क्या है वाइफ है, और ये भी क्या है एक काइंड हार्टेड मैन है। ये दोनों ही क्या मुन्नू से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, और उसको क्या है अपने बेटे की तरह रखते हैं। लेकिन स्टूडेंट मुन्नू की किस्मत क्या है बहुत ख़राब होती है, और सेठ जो प्रभु दयाल है वो बैंक रैप्ट हो जाते हैं। बैंक रैप्ट स्टूडेंट उनका दिवालिया हो जाता है, उनकी फैक्ट्री क्या है बिक जाती है। और वो क्यों होता है, क्योंकि स्टूडेंट उनके एक पार्टनर है, एक नया करेक्टर है। कौन है स्टूडेंट, गणपत राय। ये गणपत राय स्टूडेंट एक ऐसा करेक्टर है जो सेठ प्रभु दयाल का क्या है आपका बिजनेस पार्टनर होता है। और ये बिजनेस पार्टनर क्या करता है स्टूडेंट, गणपत राय की जितनी भी प्रॉपर्टी मतलब अपने हिस्से की होती है, और जो आपकी साथ में सेठ प्रभु दयाल की होती है, उन सब को क्या है स्टूडेंट ये बिल्कुल नष्ट कर देता है। और जिसके कारण क्या है सेठ प्रभु दयाल इस गणपत के कारण क्या आ जाते हैं स्टूडेंट, बैंक रैप्ट हो जाते हैं, यानी कि उन पर बैंक का कर्जा हो जाता है, जिसके कारण मुन्नू को यहाँ से भी क्या है स्टूडेंट छोड़कर जाना पड़ता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो नया करैक्टर ये आया है ये आप भी पता होना चाहिए, जो गणपत है। गणपत एक बहुत ही चालाक किस्म का इंसान है, और स्टूडेंट ये क्या है सेठ प्रभु दयाल का क्या होता है आपका पार्टनर होता है पिकल फैक्ट्री में। लेकिन ये पूरी तरह से सेल्फिश है, मीन है, मनी माइंडेड है, और सैडिस्ट है। तो स्टूडेंट ये आपका सेठ प्रभु दयाल को चीट करता है, और जिसके कारण उनकी फैक्ट्री बंद हो जाती है। तो यहाँ स्टूडेंट ये जो आपकी मुन्नू की कहानी आगे बढ़ती हुई चली जाती है, और मुन्नू को अब क्या है बॉम्बे की तरफ जाना पड़ता है। वहाँ से भी क्या है प्रभु दयाल, क्योंकि आपका गणपत के कारण प्रभु दयाल की फैक्ट्री बंद हो जाती है, और मुन्नू को क्या है अब यहाँ से छोड़कर भी जाना पड़ता है। इस फैक्ट्री के अंदर स्टूडेंट और छोटे छोटे करैक्टर और थे, जैसे कि महाराजा बांगा, तुलसी, ये सब क्या है स्टूडेंट आपके मुन्नू के साथ काम करने वाले वो नौजवान थे, जो क्या है सेठ प्रभु दयाल की फैक्ट्री में मुन्नू के साथ काम करते थे, और इनके साथ ही क्या है ये रहते थे। तो ये एक किस्म से मुन्नू के क्या है बहुत अच्छे फ्रेंड थे स्टूडेंट। तो ये भी करेक्टर आपको पता होना चाहिए। और ये सारे कहाँ के करेक्टर स्टूडेंट, जब मुन्नू क्या है सेठ प्रभु दयाल की पिकल फैक्ट्री में काम करता था, तो उस समय क्या है महाराजा बांगा और तुलसी ये सारे सर्वेंट भी उसके साथ काम करते थे। तो स्टूडेंट होप यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो आपका जो मुन्नू होता है, मुन्नू सामनगर आता है, सामनगर से स्टूडेंट फिर वो दौलतपुर आया हुआ है अभी, और दौलतपुर में स्टूडेंट प्रभु दयाल के साथ पिकल फैक्ट्री में काम कर रहा था। लेकिन यहाँ उनकी फैक्ट्री लुट जाने के कारण वो क्या है स्टूडेंट अब उसको यहाँ से छोड़ के जाना होगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ कुछ करैक्टर और थे, जो आपके एक करैक्टर था द टॉडरमल, सर टॉडरमल या द टॉडरमल स्टूडेंट, ये एक मेन करैक्टर था इसमें।
ये करेक्टर क्या है स्टूडेंट, ये एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, लेकिन अब क्या है मनी लेंडर है, यानी कि वो क्या है ब्याज पर पैसे देते थे। और स्टूडेंट ये पूरी तरह से सेल्फिश है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनकी जो वाइफ है उसका नाम स्टूडेंट क्या है, लेडी टॉडरमल है। और स्टूडेंट लेडी टॉडरमल वो फाउल माउथ है और मीड किस्म की वूमेन है। उनके कहने पर क्या है जो टॉडरमल है वो क्या है स्टूडेंट, जो आपके म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर होते हैं उनको इंक्वायरी के लिए, जो स्टेट प्रबंधयाल है उनकी फैक्ट्री में इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं। और उस हेल्थ ऑफिसर का स्टूडेंट नाम क्या होता है आपका, डॉक्टर मजोरी बैंक्स। स्टूडेंट ये मजोरी बैंक्स जो क्या है ये इंग्लिश ऑफिसर है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में क्या है एक ऑफिसर के का काम करते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका किसके कहने पर बुलाए जाते हैं, डॉक्टर ये सर टॉडरमल होते हैं उनके कहने पर प्रभुदयाल की फैक्ट्री में आते हैं और उनकी पिकल फैक्ट्री का क्या करते हैं स्टूडेंट, इंस्पेक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके जो मजोरी बैंक्स हैं, डॉक्टर मजोरी बैंक्स, ये स्टूडेंट आपका टोटली किस पे डिपेंड करते हैं, वो सर टॉडरमल पे डिपेंड करते हैं और उन्हीं के आधार पर रिपोर्ट बनाते हैं, क्योंकि उनकी इसका आय पर ही क्या है ये आए हुए होते हैं। तो स्टूडेंट ये करेक्टर भी आपको पता होना चाहिए कि सर टॉडरमल और उनकी वाइफ क्या है, लेडी टॉडरमल, ये दो अलग करेक्टर हैं। और स्टूडेंट इसके साथ ही क्या है डॉक्टर मरजोरी बैंक्स जो कि क्या है एक इंग्लिश ऑफिसर है और म्यूनसिपल कमेटी में एक बहुत अच्छे अफसर हैं जामनगर में। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट करेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट करेक्टर स्टूडेंट आपका क्या है, बीपी इंग्लैंड है। स्टूडेंट ये भी एक क्या है बहुत अच्छा करेक्टर है। बीपी इंग्लैंड का करेक्टर अगर हम देखें तो बीपी इंग्लैंड का स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है। और इस जो करेक्टर को हम देखते हैं ये भी क्या है सामनगर में ही देखते हैं। ये स्टूडेंट क्या है चीफ कैशियर है, कहाँ पर स्टूडेंट, इंपीरियल बैंक जो सामनगर थी, यानी कि जो सामनगर की इंपीरियल बैंक थी, यानी कि जिसमें आपके सेठ नाथुराम यानी काम करते थे, जो कि पहले हमने जिनके यहाँ पर क्या है आपका बीबी उत्तम कौर और के वहाँ पर क्या है मुन्नू काम करता है एज अ सर्वेंट की तरह, डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह। तो उसी बैंक में ये क्या है चीफ कैशियर के काम पर लगे हुए थे। तो ये भी स्टूडेंट बीपी इंग्लैंड कहाँ के करेक्टर हैं, सामनगर के ही करेक्टर हैं। इसके बाद स्टूडेंट जब सामनगर और यानी कि आपके दौलतपुर दोनों जगह मुन्नू का सही ढंग से जीवन यापन नहीं होता है तो क्या है वह बॉम्बे भाग जाता है और बॉम्बे की ज़िंदगी में वो अब चला आता है। तो स्टूडेंट बॉम्बे में मुन्नू के साथ नए करेक्टर जुड़ जाते हैं और बॉम्बे के अंदर जो पहला करेक्टर है स्टूडेंट वो क्या है, हरिहर है। हरिहर स्टूडेंट ये मुन्नू का बॉम्बे का करेक्टर है, ये आपका ध्यान रखना है। और स्टूडेंट बॉम्बे में आके जो आपका मुन्नू करता क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। बॉम्बे में एक कॉटन मिल है स्टूडेंट, इस कॉटन मिल के अंदर क्या है आपका मुन्नू काम करता है और उसी के साथ क्या है कुछ और लोग भी काम करते हैं। तो हरिहर क्या है स्टूडेंट, एक पुअर है, हुम्बल है और सफरिंग वर्कर है एट जॉर्ज वाइट कॉटन मिल इन बॉम्बे, यानी कि ये पूरी कंपनी का नाम था सर जॉर्ज वाइट कॉटन मिल इन बॉम्बे। उसी कंपनी में क्या है स्टूडेंट आपका मुन्नू भी काम करता है। तो हरिहर एक वर्कर है जो क्या है पूरी तरह से इस कंपनी के अंदर ह्यूमिलेटेड किया जाता है, सफरिंग किया जाता है बाय दी जो इसके आपके ऑनर्स होते हैं उनके द्वारा इसको क्या है तंग किया जाता है। तो स्टूडेंट ये एक नया करेक्टर है। इसी के साथ स्टूडेंट एक करेक्टर और आता है लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है स्टूडेंट, हरिहर की वाइफ है हु कम्स टू बॉम्बे विद हर 2 यंग चिल्ड्रन, यानी कि वह अपने 2 बच्चों के साथ क्या है बॉम्बे आती है। और किस लिए आती है, अपने गांव को छोड़ के आती है ताकि क्या है वह बॉम्बे में आके शहर में आके अपने बच्चों का जीवन क्या है अच्छे प्रकार से पाल सकें। तो स्टूडेंट ये भी क्या है मिल में काम करती है, किसके साथ, हरिहर के साथ काम करती है। और ये बिल्कुल अनवेयर होती है इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ लाइफ इन बॉम्बे से।
और स्टूडेंट सी yearns for love and affection and there is a hint of relationship between her and the मैच्योरिंग मुन्नू, यानी कि मुन्नू के बीच में और इसमें क्या है, एक रिलेशनशिप का हिंट मिलती है, क्योंकि ये मुन्नू की तरफ क्या है, अट्रैक्टिव हो जाती है। तो स्टूडेंट ये भी एक नया करेक्टर है, जो कहाँ का करेक्टर है स्टूडेंट, आपका बॉम्बे के करेक्टर हैं। इसके साथ जो अगला करेक्टर है स्टूडेंट वो जेमिनी थॉमस है। ये स्टूडेंट आपका जेमिनी थॉमस, जिसको चिमटा साहिब भी कहते हैं, ये एक मैकेनिक है। और कहाँ पे हैं स्टूडेंट, ये भी आपके उसी कॉटन मिल के अंदर, यानी कि मैकेनिक हैं और मैकेनिक का काम करते हैं। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है इन मिल, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी जो मैकेनिकल वर्क्स होते हैं वो सभी क्या है, इनके द्वारा किए जाते हैं। और स्टूडेंट ये आपका क्या है, उन वर्कर्स को भी जॉब देता है जो यानी कि उस फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ये जेमिनी थॉमस क्या है, ये भी एक अनदर मैकेनिक है, जिसमें आपका स्टूडेंट जो कॉटन मिल थी बॉम्बे के अंदर। तो स्टूडेंट ये जो नए करेक्टर आ रहे हैं ये बॉम्बे के करेक्टर हैं, और बॉम्बे के करेक्टर के साथ ही क्या है, अब मुन्नू को काम करना पड़ता है। इसके साथ स्टूडेंट और जो करेक्टर है वो आपका अगला नेक्स्ट करेक्टर आप देखेंगे स्टूडेंट। अगला करेक्टर स्टूडेंट आपका जो है नीली थॉमस है। ये क्या है स्टूडेंट, जो आपका ऊपर का वाला करेक्टर है, यानी कि ये जो जेमिनी थॉमस है उसकी वाइफ है नीली थॉमस। तो यानी कि इसकी जो वाइफ है वो कौन है स्टूडेंट, नीली थॉमस है। और ये भी क्या है, जेमिनी स्टूडेंट जो आपका मतलब आपकी मिल फैक्ट्री है वहीं पर रहती है। साथ में क्या है, सी इज़ अ क्रिटिकल ऑफ जेमिनी ड्रंकन वेज, यानी कि वो क्या है, जो जेमिनी का पीने का तरीका है या जो शराब पी कर वो मस्त रहता है, उसे तंग है। साथ में क्या है स्टूडेंट, जो नेक्स्ट करेक्टर है वो रतन है। रतन भी कॉटन मिल में एक वर्कर है, और क्या है, ये काइंड हार्टेड है, ह्यूमन हार्टेड है और अच्छा इंसान है स्टूडेंट, जो क्या है जेमिनी स्टूडेंट जो आपका क्या है, आपका जो मील है, कॉटन मील है, उसी में काम करता है। और स्टूडेंट साथ में क्या है, जो रतन है वो स्टैंड अप होता है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, यानी कि जो मिल के अंदर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो ऑनर्स कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो आवाज़ उठाता है, तो वो इंसान कौन है, रतन है। तो ये भी करेक्टर एक इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट जो आपको पता होना चाहिए रतन के बारे में। नेक्स्ट करेक्टर की बात करें तो स्टूडेंट मिस्टर लिटल है। मिस्टर लिटल क्या है, मैनेजर है स्टूडेंट कॉटन मिल के अंदर, यानी कि जो मिस्टर लिटल वो क्या है, कॉटन मिल के अंदर मैनेजर है बॉम्बे के अंदर। तो स्टूडेंट ये सारे करेक्टर बॉम्बे के चल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बॉम्बे के अंदर एक कॉटन मिल है, उसके अंदर जो ये वर्कर काम कर रहे हैं, जिनके साथ क्या है मुन्नू को भी काम करना पड़ता है, वो क्या है, ये वो करेक्टर हैं। तो अगला करेक्टर स्टूडेंट लाला ओमकार नाथ है। ये जो स्टूडेंट है ये एक मेन करेक्टर है, लाला ओमकार नाथ। तो इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊँ स्टूडेंट, ये करेक्टर ऐसा है, सॉरी स्टूडेंट मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। तो लाला ओमकार नाथ के बारे में मैं बात कर रहा था। तो लाला ओमकार नाथ स्टूडेंट एक ऐसा करेक्टर है जो दिखाने के लिए तो स्टूडेंट क्या है, जो मिल थी उसके अंदर वर्कर के हितैषी होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये क्या है स्टूडेंट, वर्कर का हितैषी नहीं होता है। यानी कि जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन है उसके क्या है स्टूडेंट, ये प्रेसिडेंट होते हैं। इस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन का काम क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका वर्कर के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उस सब को देखना होता है। लेकिन ये वास्तव में क्या है, एक पॉलिटिकल स्टंट था, यानी कि लाला
जो क्या है एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ क्या है लीस्ट कंसर्न होता है, यानी कि उसे इन लोगों के बारे में कम सोचता है वो, और क्या है जो ऑनर्स हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचता है। तो लाला ओंकार नाथ क्या है, एक आपका प्रेसिडेंट है, और किसका प्रेसिडेंट है स्टूडेंट, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन का। और स्टूडेंट इस यूनियन का काम क्या है कि वर्कर के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसे आपका निपटाना और इन वर्कर्स को इंसाफ दिलाना। अगला करेक्टर स्टूडेंट जो शोडा है, ये एक बहुत अच्छा करेक्टर है स्टूडेंट। ये आपका रिवाइवल यूनियन का लीडर है, और एक रिवाइवल यूनियन यानी कि क्योंकि जब लाला ओंकार जैसे यानी कि काम नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ क्या है एक यूनियन अलग और बनी हुई है जिसका नाम क्या है रेड फ्लैग यूनियन। तो उस रेड फ्लैग यूनियन के क्या हैं शोडा लीडर हैं, और ये भी क्या है स्टूडेंट आपका वर्कर्स के बारे में ओपनली बोलने वाली एक यूनियन है जो वर्कर की फीलिंग्स को समझती है और वर्कर्स को क्या है इंसाफ दिलाने के लिए काम करती है। तो होप स्टूडेंट ये करेक्टर भी आपको समझ में आया होगा। यदि स्टूडेंट मैं नेक्स्ट करेक्टर की बात करूं तो नेक्स्ट करेक्टर है आपका अगला करेक्टर स्टूडेंट है सर रेजिंगलैंड। ये स्टूडेंट जो आपके कॉटन मिल होती है वाइट कॉटन मिल उसके ऑनर है मालिक है। तो ये सर जॉर्ज आपका जो क्या है आपकी कंपनी है जो सर जॉर्ज वाइट कॉटन मिल उसके जो ऑनर है वो क्या है सर रेजिनलैंड है। इसके बाद स्टूडेंट जो आपका अगला करेक्टर है वो मुजफ्फर है। मुजफ्फर स्टूडेंट जो रेड फ्लैग यूनियन है उसका सेकंड हैंड है, यानी कि दूसरा एक कार्यकर्ता है जो क्या है रेड फ्लैग यूनियन के लिए काम करता है। अगला करेक्टर स्टूडेंट स्टैनली जैक्सन है। ये एक इंग्लिश मैन है स्टूडेंट जो एक कम्युनिस्ट हैं और जो लेबर लीडर के रूप में क्या है पार्ट रोल प्ले करते हैं, और ये भी किससे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट रेड फ्लैग यूनियन से जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट ये सारे करेक्टर बॉम्बे के हैं, और बॉम्बे में जब मुन्नू क्या है इस मिल के अंदर काम करता है तो ये देखता है कि और जो वर्कर्स काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं उनके के साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, और क्या है इसके साथ भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। स्टूडेंट इसका जो अगला करेक्टर है अगला करेक्टर आपका है मिस मैनवेरिंग। ये स्टूडेंट शिमला के करेक्टर आ जाते हैं। मिस मैनवेरिंग या मे मैनवेरिंग जो स्टूडेंट है ये एक मैन करेक्टर है। ये क्या है स्टूडेंट एक एंग्लो इंडियन फैमिली से बिलोंग करती है, ये एक लेडी है। और ये एक लेडी क्या करती है स्टूडेंट जो मुन्नू है मुन्नू को अपने यहाँ एक आर्ट बॉय के रूप में काम करने पर रखती है, क्योंकि ये उसको क्या है रिक्शा पुलरिंग का काम कराती है और उसका एक्सप्लॉयटेशन करती है। यानी कि जो मिस मैनवेरिंग शिमला से बिलोंग करती है शिमला में रहती हैं, और ये उनका क्या है मुन्नू का एक्सप्लॉयटेशन करती है क्योंकि उसे कम पैसे देती है और प्लस में क्या है उसे काम ज़्यादा लिया करती है। उसी के साथ क्या है जो डॉक्टर मार्चेंट है या अमोची भी के रूप में भी कहते हैं, ये क्या है स्टूडेंट एक क्रिश्चियन है और डॉक्टर हैं इन इंडियन आर्मी में। वो क्या है स्टूडेंट मैन बैरिंग के यहाँ भी आते हैं क्योंकि हेल्थ ऑफिसर के रूप में काम करते हैं, और मुन्नू का जो इलाज है क्योंकि मुन्नू बीमार हो जाता है टीबी हो जाती है उसको, वो कमज़ोरी के कारण पूरी तरह से वीक हो जाता है लास्ट में, और शिमला में जाके ही उसकी मृत्यु हो जाती है स्टूडेंट। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो ये डॉक्टर साहब उसका इलाज भी करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो अगला करेक्टर अगर मैं देखूं बताऊं आपको तो अगला करेक्टर आपका मोहन है। मोहन स्टूडेंट एक नॉर्मल करेक्टर है, वैसे तो आइडियलाइज करेक्टर है, लेकिन ये क्या है अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन गरीबी होने के कारण स्टूडेंट ये भी क्या है रिक्शा पुलिंग का काम करता है जैसे कि मुन्नू काम करता है। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेक्टर और जुड़ा हुआ है इसमें स्टूडेंट, जो क्या है आपका अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हुए पे भी क्या है रिक्शा पुलिंग का काम करता है। इसके बाद दो छोटे और करेक्टर है स्टूडेंट जैसे अला डैड और क्या है सर से। तो ये दोनों क्या है स्टूडेंट मैन बैरिंग के यहाँ काम करने वाले दो और अलग बंदे हैं जो यहाँ मिस मैन बैरिंग के यहाँ काम करते हैं। तो स्टूडेंट ये इसके सारे करेक्टर हैं, डिटेल में है, वीडियो थोड़ा लेंथी बना है क्योंकि करेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब स्टूडेंट अगर मैं छोटे से रूप में इसकी कहानी आपको बताऊं कि इसकी कहानी क्या है,
तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैंने वैसे इसकी एक और वीडियो बनाई है जिसको आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये स्टूडेंट सबसे पहले बिलासपुर से कहानी स्टार्ट होती है। बिलासपुर के एक छोटे गांव में यानी कि मुन्नू अपने माँ बाप के साथ रहता है, जो कि कांगड़ा हिल्स के नज़दीक है। लेकिन उसके माँ बाप मरने के बाद क्या है स्टूडेंट, मुन्नू को क्या है उसके फादर के जो भाई होते हैं यानी कि जो उसके चाचा होते हैं, वो उसे कहाँ लेके आते हैं, सामनगर लेके आते हैं। सामनगर में स्टूडेंट ये बीबी उत्तम कौर के यहाँ काम करते हैं और एक सर्वेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन बीबी उत्तम कौर और बाबू नाथुराम जो कि एक सब अकाउंटेंट है बैंक के अंदर स्टूडेंट, इनके घर पर यानी कि ये काम करते हैं। लेकिन जो बीबी उत्तम कौर है वो उस पर बहुत अत्याचार करती है और जो मुन्नू क्या है वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद स्टूडेंट वो ट्रेन में जा रहा होता है, लेकिन वहाँ ट्रेन में जाते हुए उसे क्या है बिना टिकट के जब पकड़ लिया जाता है तो वहाँ सेठ प्रभुदयाल उसे की मदद करते हैं और उसे क्या है दौलतपुर ले आते हैं। यानी कि पहले बिलासपुर में कहानी होती है, फिर श्यामनगर से जो मुन्नू है वो दौलतपुर आता है स्टूडेंट, और दौलतपुर में क्या है वह जो प्रभुदयाल की पिकल फैक्ट्री है वहाँ पर काम करता है। उसके बाद स्टूडेंट दौलतपुर में क्योंकि प्रभुदयाल क्या है बैंक रैप हो जाते हैं, वो कर्जे में गिर जाते हैं, उसकी फैक्ट्री बंद हो जाती है, जिसके कारण क्या है दौलतपुर से भी क्या है मुन्नू को जाना पड़ता है। और मुन्नू कहाँ जाता है स्टूडेंट, बॉम्बे जाता है। बॉम्बे की एक मिल है स्टूडेंट सर जॉर्ज वाइट कॉटन मिल, यहाँ पर क्या है मुन्नू काम करता है। तो स्टूडेंट ये जो आपकी सर जॉर्ज कॉटन मिल है, यहाँ पे भी क्या है मुन्नू जैसे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स यहाँ भी जुड़ते हैं। उसके बाद स्टूडेंट मुन्नू जो है शिमला पहुँच जाता है। शिमला में क्या है स्टूडेंट आपका मिस मैन बेरिंग नाम का करैक्टर है जो क्या है शिमला के अंदर मुन्नू को लेके जाती है और क्या है उस शिमला के अंदर क्या है मुन्नू को रिक्शा पुलिंग का काम करना पड़ता है, और गरीबी के कारण और थकान के कारण और ट्यूबरकुलोसिस के कारण मुन्नू की मौत वहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ मुलक राज आनंद ने बताया है कि किस तरह एक छोटे से बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन होता है और वो हमेशा क्या है पूरी ज़िंदगी तड़पता रहता है। कोई भी इंसान उसे क्या है ये नहीं सोचता कि वो बच्चा है और उससे प्यार करें। एक दो करैक्टर भी हैं स्टूडेंट जो इस नॉवल में बहुत अच्छे बताए गए हैं, लेकिन क्या है स्टूडेंट ज़्यादातर करैक्टर क्या है मुन्नू का एक्सप्लॉयटेशन ही करते हैं। स्टूडेंट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको और अच्छे वीडियो मिल सकें। और स्टूडेंट वीडियो लेंथी है क्योंकि नॉवल बहुत बड़ा है, लेकिन ये नॉवल इम्पोर्टेंट है, इसलिए होप इसे पूरा देखें और समझें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।